अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन कंपाउंड्स और सल्फ़र कंपाउंड्स, और हमने डिस्कस किया था कि उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो डेंजरस होते हैं और पोल्यूटेंट्स भी होते हैं ये। अब लास्ट उसकी जो लाइन थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे 14.4 टॉपिक के अंदर। तो बच्चा 14.4 टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन और उसके असरात, उसके इफ़ेक्ट्स। अब ये जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का, तो वहाँ से भी आपने इसको मार्क कर लेना। एज यू हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। प्रीवियस 2 टॉपिक्स में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स अगर हम उनको बर्न करते हैं तो उनके बर्न करने की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और एयर के साथ मिक्स होते हैं। रेन वाटर जो है वो कन्वर्ट करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और जो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है इसको नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है। नॉर्मल जो रेन वाटर है वो वीक एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है। इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6 और इसकी जो pH है वो नॉर्मल 5.6 to 6 है। लेकिन जब रेन वाटर एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो जो रेन वाटर है उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो pH लेवल है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और कहाँ तक रिड्यूस होता है? रिड्यूस हो जाता है अप टू 4 तक आ जाएगा। थस एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड, जिसके रिजल्ट्स की वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होगी, एसिड रेन फॉर्म होगी ऑन डिज़ोल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। अब इसके बाद बच्चों पेज 128 के ऊपर आप इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, सबसे पहला इफ़ेक्ट ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले। 4 के 4 पॉइंट्स में से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है। वो कह सकता है आपको राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ, इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज ना, ये बारहा ये इसमें से शॉर्ट आता है। तो बहरहाल इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक आबी ज़िंदगी, मरीन लाइफ भी कह सकते हैं आप इसको, ऐसी ज़िंदगी जो कि पानी के अंदर गुजर रही है, जैसे फ़िशेज़ हैं, जितनी भी स्पीशीज़ जो पानी के अंदर रह रही हैं। तो एसिड रेन ऑन रॉक्स एंड सॉयल लीचेस हैवी मेटल्स। अब जब एसिड रेन होती है तो रॉक्स और जो सॉयल है जब इस पर पड़ती है तो उसमें से कुछ मेटल्स, जो हैवी मेटल्स हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट होती हैं, जैसा कि एलुमिनियम है, मर्करी है, लेड है और क्रोमियम है विद इट। और वो सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। दीज मेटल्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। दिस वाटर इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। अब ये जो वाटर है ह्यूमन बींग्स जो है इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स आल्सो सफ़र्स बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। एक्वेटिक लाइफ जो है जो कि लेक्स में रहती हैं वो भी सफ़र करती हैं इस मेटल्स की हायर कंसंट्रेशन की वजह से। उसकी वजह क्या है कि जब ये जो मेटल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है ना, जैसा कि देखें एलुमिनियम आयंस हैं, जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये ब्लॉक कर देता है फ़िश के गिल्स को, क्लॉग्स द फिश गिल्स, ब्लॉकेज कर देता है फ़िश के गिल्स को, जिसकी वजह से उससे सफोकेशन महसूस होती है और अल्टीमेटली जो है वो डेथ हो जाती है फ़िशेस की। सेकंड इसका पॉइंट इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। तो एसिड रेन जो है वो अटैक करती है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल और लाइमस्टोन के अंदर पाया जाता है। थस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग्स है वो डल होना शुरू होती है, उनके कलर फेड हो जाते हैं एंड अरोडेड डे बाय डे, और ख़राब होती हैं दिन ब दिन। थर्ड इसका पॉइंट है इफेक्ट ऑन सॉइल। एसिड रेन जो है वो सॉइल की एसिडिटी को भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो जितनी भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाती नॉर्मल रेट के ऊपर। इट आल्सो इंक्रीज़ द टॉक्सिक मेटल्स, ये जहरीली जो है ना मेटल्स हैं उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। दैट पॉइजन्स द वेजिटेशंस, जो कि जितनी भी वेजिटेशंस है उसको पॉइजनस कर लेता है।
और ज़ाहिर बात है अगर पॉइजनस वेजिटेशंस होंगी तो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को वो डिस्ट्रॉय करेगा और एट सम केसेस ये डेथ का कॉज भी बन सकती है। फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन ट्रीज़ एंड प्लांट्स। तो एसिड रेन जो है, चूँकि आसमान से एसिड रेन जब गिरेगी तो वो डायरेक्टली जो है ना ट्रीज़ और प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन पर गिरेगी, तो डायरेक्टली डैमेज करती है उसको, थस लिमिटिंग देयर ग्रोथ, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द डैमेज, अब कितनी शिद्दत है उसकी कि वो किस शिद्दत से प्लांट्स को डैमेज करेगा, और उसी वजह से जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना उसमें भी ये रुकावट का बायस बनता है। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपने ना एसिड रेन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में भी आई गेस पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से भी आपने देख लेना। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये लास्ट पैच है, हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। ये एसिड फॉर्म इसकी डेफिनेशन है, और हाउ एसिड रेन इज़ हार्मफुल, ये हार्मफुल किस तरीके से होती है वैसे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के रिलेटेड है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको भी याद कर लेना है।